हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस की एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है बेसिक से रिलेटेड, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे दिस, दैट, दीज एंड दोस्त। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन शब्दों का, इन वर्ड्स का यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, ये लिखा हुआ है यहाँ पे दिस मीन्स यह है। सेकंड वर्ड है दैट मीन्स वह। दिस मीन्स यह और दैट मीन्स वह। ये दोनों ही वर्ड्स सिंगुलर होते हैं, एक वचन। फिर है दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे। दीज और दोज दोनों ही वर्ड प्लूरल होते हैं, बहुवचन। अगर इन चारों वर्डों को देखा जाए तो उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव भी कह सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एक कठिन शब्द है, बट इसको थोड़ा और ईजिली समझें तो डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है टू शो समथिंग, किसी चीज़ या कुछ चीज़ों को दिखाना। जैसे अब शुरू करते हैं, अब समझते हैं कि इनका यूज़ कैसे होता है। दोस्तों, यदि हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम कैसे यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिंगुलर है और पास है, तो हम दिस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे दिस इज़ एप्पल, यह एक सेब है। तो सेब यानी एप्पल एक है, सिंगुलर है और पास भी है। उसी प्रकार यदि हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दूर है तो हम उसके लिए दैट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे दैट इज़ एप्पल। यहाँ देखेंगे आप कि एप्पल तो हमारा सिंगुलर ही है, लेकिन वह दूर है, तो इसलिए हम वहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार प्लूरल्स को अभी आपने पढ़ा, प्लूरल में दीज और दोज हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लूरल है और पास है तो हम उसके लिए दीज का यूज़ करेंगे। जैसे दीज आर एप्पल्स। तो यहाँ पे देखेंगे आप गाइस कि एप्पल्स हमारे बहुत सारे हैं, प्लूरल्स हैं, लेकिन वो पास हैं, तो यहाँ पे दीज का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार यदि हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लूरल तो है लेकिन वह दूर है, तो हम उसके लिए दोज का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे दोज आर एप्पल्स। यहाँ पे भी एप्पल्स ऊपर के सेंटेंस की तरह प्लूरल ही हैं, लेकिन वह दूर हैं, तो दूर होने की वजह से यहाँ पे हम दोज का यूज़ करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल इसी के तर्ज पे। जैसे मान लीजिए किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है यह किताब। तो यह किताब मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किताब पास में है और सिंगुलर भी है, तो इसलिए हम यहाँ पे दिस का यूज़ करेंगे, दिस बुक। इसी प्रकार अगर किसी सेंटेंस में लिखा है वह या वो किताब, तो वह किताब या वो किताब, किताब तो सिंगुलर ही है लेकिन वह दूर है, तो जब दूर होती है तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं, दैट बुक। अब आता है ये कुर्सियाँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि चेयर्स जो हैं, कुर्सियाँ जो हैं, वो हमारी प्लूरल तो हैं लेकिन पास में हैं, तो इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे दीज चेयर्स, क्योंकि प्लूरल तो हैं चेयर्स लेकिन पास में हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में वह, वो या वे कुर्सियाँ, ये तीनों के तीनों ही वर्ड्स जो हैं, वह, वो और वे, तीनों ही प्लूरल्स को दिखा रहे हैं, मतलब चेयर्स को। तो वह कुर्सियाँ ये दूर को दर्शा रहे हैं कि कुर्सियाँ तो हैं, प्लूरल तो हैं, लेकिन वह दूर हैं, तो इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे दोज चेयर्स। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस है ये या यह लड़के, ये लड़के या यह लड़के। अब लड़के यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये भी प्लूरल्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये और यह से पता लग रहा है कि वो पास में ही हैं, तो इसलिए हम इसके लिए यूज़ करेंगे दीज बॉयज़। यहाँ आप देखेंगे तो वो या वे लोग। तो अब इस सेंटेंस में भी आप देखेंगे जो लोग हैं हमारे वो बहुत सारे हैं, प्लूरल्स हैं। जब प्लूरल हैं तो हम यहाँ पे वो और वे ये शब्द दर्शा रहा है दूर के लिए, तो जब दूर के लिए चीज़ दिखाई जाती है और प्लूरल भी होती है तो हम उसके लिए दोज का यूज़ करते हैं, तो ये होगा दोज पीपल्स। तो इस तरीके से आप दिस, दैट, दीज एंड दोज का अर्थ समझ चुके होंगे दोस्तों। अब हम यूज़ करते हैं कि दिस, दीज, दैट और दोज का और क्या यूज़ हो सकता है। तो दोस्तों, ये लिखा हुआ है व्हेन यू इंट्रोड्यूस समवन, जब आप किसी का परिचय कराते हैं तो आप दिस, दैट, दीज और दोज का यूज़ कैसे करते हैं। मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है पहला, दिस इज़ माई फ्रेंड रोहन। अब इस सेंटेंस को आप थोड़ा पढ़ेंगे, दिस इज़ माई फ्रेंड रोहन, यह मेरा मित्र है रोहन। इस सेंटेंस से हमें पता लग रहा है कि मित्र यहाँ पे हमारा, फ्रेंड्स जो है वो सिंगुलर है, एक ही है, और दिस से हमें ये पता लग रहा है कि वो पास में ही है। दिस इज़ माई फ्रेंड, यह मेरा मित्र रोहन है, तो इसलिए यहाँ पे फ्रेंड हमारा सिंगुलर है और यहाँ पे पास भी है, तो इसलिए हम इसमें दिस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा
दीज आर माई फ्रेंड्स रोहन एंड मीरा। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे दोस्तों कि रोहन और मीरा हमारे दो फ्रेंड्स हैं। जब फ्रेंड्स या कोई भी वस्तु एक से अधिक होती है तो वो हमारी प्लूरल कहलाती है। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड प्लूरल हैं, लेकिन दीज से हमें ये पता लग रहा है कि वो है पास में ही। दीज मिस ये, आर मिस है, माई मिस मेरे, फ्रेंड्स मिस मित्र, रोहन एंड मीरा यह मेरे मित्र या ये मेरे मित्र रोहन और मीरा हैं। यदि यहाँ पे दोज लिखा होता दीज की जगह तो दोज का अर्थ तो निकलता कि वो या वह हमारे मित्र हैं रोहन और मीरा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि हम किसी का परिचय कराते हैं, किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो दिस, दैट, दीज और दोज का यूज़ कैसे करते हैं। और देखते हैं हम कि इसका यूज़ कैसे हो सकता है। जैसे कि आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं किसी से, जब आप फ़ोन पे बात करते हैं तो आप कहते हैं हेलो दिस इज़ राम, हेलो दिस इज़ राम, मैं या यह राम है। तो हम अपने बारे में बताते हैं या हम कहते हैं यह राम है। यह से हमें पता लगता है कि वो पास में ही बात कर रहा है या पास से ही बात कर रहा है। और राम यहाँ पे जो हमारा है वो सिंगुलर भी है, तो इसलिए हम यहाँ पे दिस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इज़ दैट रिया, क्या आप रिया हो या क्या वह रिया है। जब किसी की कॉल आती है हम उठाते हैं और हम उससे पूछते हैं इज़ दैट रिया, क्या वह रिया बोल रही हैं, तो इसका मतलब दैट से हमें पता लगता है कि वो दूर है व्यक्ति और यहाँ पे सिंगुलर भी है, रिया एक ही है। तो सिंगुलर है जब एक वचन है और दैट है तो इसका मतलब ये हमारा दूर है, तो इसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे दिस, दैट, दीज और दोज का यूज़। तो हम आशा करते हैं कि आपको दिस, दैट, दीज एंड दोज का अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। आप समझ चुके होंगे इनका यूज़ कैसे होना है, कहाँ होना है। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल कुमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।